1 दिसंबर 2022। दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने रुपए के डिजिटल स्वरूप को आम जनता के सामने रखा। भारतीय करेंसी के इस डिजिटल रूप को लोग ई रूपी या फिर ई रुपया भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं क्या है ये ई रूपी, कैसे ये काम करती है, कौन इसे जारी करता है और किस तरह से ये अन्य डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी से अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रिक्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अप फॉर पायलट टेस्टिंग। नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे ई रुपी की Today is a historic day when India's central bank digital currency retail pilot is being launched for a closed user group. दोस्तों, यूं तो डिजिटल करेंसी का अपना एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है और जो आज कई अन्य विकसित देशों में एक लीगल टेंडर भी है। तो फिर भारत ने ऐसा क्या लॉन्च कर दिया है जो दुनिया इसे इतनी हैरत से देख रही है? आइए समझते हैं। दोस्तों, जहां एक और क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम पर आधारित होती है, जिसके उतार चढ़ाव को किसी एक केंद्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय ई रूपी को पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही नियंत्रित करता है। आरबीआई के अंतर्गत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, जिसे ई रूपी भी कहा जाता है, एक डिजिटल टोकन के रूप में रिटेल बैंकों द्वारा जारी होता है और यह एक लीगल टेंडर है, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाता है। ई रूपी को उसी मूल्य पर जारी किया जाता है जिस पर वर्तमान में सभी करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। ये आपकी जेब में पड़े कैश रुपए का मात्र एक डिजिटल स्वरूप भर होता है, जिसे आप बैंक्स द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप्स के डिजिटल वॉलेट में रखते हैं और क्यूआर कोड के द्वारा इसका लेन देन ठीक उसी तरह होता है जैसे आप पेटीएम या फिर गूगल पे के द्वारा ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर दरअसल 2 बैंक और 2 व्यक्ति, यानी सीधे शब्दों में यदि कहें 4 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। पैसे भेजने वाला व्यक्ति चाहे नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से पैसा भेजे, यह पैसे भेजने वाले व्यक्ति के बैंक से निकलकर पैसा लेने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंच जाता है। लेकिन भारतीय डिजिटल करेंसी ई रूपी बैंकिंग सिस्टम के इस मॉडल पर काम नहीं करती। इनके ट्रांजैक्शन में रिटेल बैंक इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक कैश ट्रांजैक्शंस की ही तरह, जिनमें आप किसी व्यक्ति को कैश रुपए देते हैं या फिर लेते हैं, तो लेन देन का ये व्यवहार केवल और केवल आपके और उस व्यक्ति के बीच तक ही सीमित होता है। हालांकि आरबीआई रुपी के इस डिजिटल स्वरूप की निजता, वैधता और सुरक्षा की दृष्टि से इन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है, लेकिन रिटेल बैंक्स को ट्रांजैक्शंस के इन दायरों से बाहर रखता है। दोस्तों, भारत में आज डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर तो है, जिसके बदले वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा या फिर बेचा जा सकता है, लेकिन ये अभी अपने प्रायोगिक स्तर पर ही है और आने वाले समय में इसे सभी के लिए और सभी जगहों पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों, ई रूपी का उपयोग बड़ा ही सरल होता है और इसे पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट व्यवहारों में बड़ी ही आसानी से डिजिटल वॉलेट के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पहले चरण में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं, ई रूपी को जारी करेंगे। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक इसे जारी कर सकेंगे। वर्तमान में यदि उपलब्धता की बात करें, तो ई रूपी को फिलहाल नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ही उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के दौरान इसे भारत के कई अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों को ये जिज्ञासा जरूर होगी कि इस डिजिटल करेंसी को खरीदने पर क्या उन्हें इस पर ब्याज भी मिलेगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। आपको अपने पैसे पर ब्याज तभी मिलता है जब आप उसे बैंक में रखते हैं, और ई रूपी तो सिर्फ आपकी जेब में पड़े कैश का
बस एक डिजिटल स्वरूप मात्र है। तो फिर कैश पर ब्याज कैसा? हालांकि बैंकों के जरिए आप डिजिटल करेंसी के बदले फिजिकल कैश और कैश के बदले ई-रूपी प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा की यदि बात करें तो ई-रूपी में भौतिक मुद्रा की तरह भरोसे, सुरक्षा और फाइनल सेटलमेंट जैसे सभी फीचर होंगे। और इसके पायलट प्रोजेक्ट के दौरान वास्तविक समय में डिजिटल रुपए के निर्माण, वितरण और रिटेल उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। और खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के उलट इसके मूल्य में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो में बताई गई जानकारियां आपको कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं गौरव और आप हैं फैक्ट क्रक्स के साथ।